ये कहानी है एक साधु और एक सुंदर रानी की। कैसे रानी अपने जिस्म की भूख साधु के साथ मिटाती है। गर्मियों की वो शाम सुनहरी धूप से सजी थी। महल के ऊंचे बुर्ज से दूर तक फैले जंगल दिखाई दे रहे थे, जहां मंद मंद हवा बह रही थी। मगर महल के भीतर महारानी अनुराधा का मन अशांत था। अनुराधा एक अनुपम सौंदर्य की धनी स्त्री थी, जिनकी आंखों में चांदनी सी चमक थी और होठों पर सदैव रहस्यमयी मुस्कान खेलती रहती थी। वो महाराज अजय प्रताप सिंह की प्रिय रानी थी, मगर उनके मन को महल की भव्यता कभी आकर्षित ना कर सकी। उनका हृदय प्रेम की ऊंचाइयों और वासना की गहराइयों को महसूस करना चाहता था, लेकिन उनका जीवन राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ था। रानी महल की चौखट पर खड़ी थी जब उनकी दासी कमला ने सूचना दी, महारानी, एक सिद्ध योगी महल के द्वार पर आए हैं। लोग कहते हैं कि वे साधारण सन्यासी नहीं बल्कि दिव्य पुरुष हैं, जो भविष्य देख सकते हैं और मन की गहराइयों को पढ़ सकते हैं। रानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मन की गहराइयों को पढ़ सकते हैं? क्या वो मेरी भी बेचैनी को समझ सकते हैं? अगली सुबह जब महाराज अपने दरबार में व्यस्त थे, रानी अनुराधा अपनी पालकी में बैठकर महल के समीप वाले जंगल की ओर बढ़ चली। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक युवक ध्यान मग्न बैठा था। उसकी देह गौर वर्ण, ऊंचा कद, चौड़ा सीना और नेत्रों में एक अद्भुत तेज था। वो मात्र एक गेरुए वस्त्र में लिपटा था, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी। रानी अनुराधा उसके समीप गई। उनके कदमों की आहट सुनते ही योगी सुदर्शन ने आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि रानी से मिली, कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया। रानी के भीतर एक विचित्र उत्तेजना दौड़ गई, मानो इन आंखों ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। सुना है कि आप मन की बातें पढ़ सकते हैं योगी, क्या यह सच है? रानी ने पूछा। योगी सुदर्शन हल्की मुस्कान के साथ बोले, मन वही पढ़ सकता है जो स्वयं अपने मन को पहचानता हो। आप अपने मन को पहचानती हैं? रानी चौंक गई। ये प्रश्न उनके भीतर कहीं गहरे तक उतर गया था। वे कुछ कहने ही वाली थी कि योगी ने गहरी सांस ली और बोले, आपकी आत्मा प्रेम की प्यास है रानी। आपका तन बंधनों में बंधा है, मगर मन किसी और का होना चाहता है। रानी सिहर उठी। किसी ने पहली बार उनके भीतर छिपी भावनाओं को शब्द दिए थे। उनका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। रानी अनुराधा रात भर सो ना सकी। महल के विशाल झरोखे से आती चंद्रमा की शीतल किरणें उनके तन पर पड़ रही थी। उन्होंने आंखें बंद की तो केवल सुदर्शन का चेहरा उभर आया। अगली सुबह वे पुनः जंगल गई। इस बार वे अपनी प्रिय दासी कमला को भी साथ ले गई। रानी साहिबा, ये उचित नहीं, कमला ने धीमे स्वर में कहा। मैं बस उनसे बात करने जा रही हूं, रानी ने उत्तर दिया, मगर उनके शब्दों में झिझक थी। योगी सुदर्शन उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान मग्न। रानी उनके समीप गई और प्रतीक्षा करने लगी। कुछ क्षणों बाद योगी ने आंखें खोली और बोले, आप फिर आए। रानी ने गहरी सांस ली। आपने कहा था कि इच्छाएं दमन करने से और तीव्र होती है। यदि मैं यहां आई हूं तो क्या ये मेरी इच्छा का संकेत नहीं? योगी सुदर्शन मुस्कुराए। इच्छाएं सागर की लहरों की तरह होती है रानी। यदि उन पर नियंत्रण ना रखा जाए तो वे हमें डुबो सकती है। रानी ने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं डूबना चाहूं? योगी ने कुछ क्षण रानी की आंखों में देखा और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। रानी की उंगलियां झिझकते हुए उनके हाथ में समा गई। उनके भीतर एक अदृश्य बिजली दौड़ गई। आपकी उंगलियां कांप रही हैं रानी, योगी ने फुसफुसाया। रानी की आंखें बंद हो गई। देवेश ने हल्के से उनकी कलाई को छुआ। रानी की सांसें तेज हो गई। उनके होठ कांप उठे। ये क्या है सुदर्शन? योगी सुदर्शन ने हल्की मुस्कान दी। ये सत्य है रानी, ये हमारा सत्य है। फिर उन्होंने उनकी हथेली को अपने होठों के करीब लाकर हल्का स्पर्श किया। जैसे ही योगी के होठों ने उनकी त्वचा को छुआ,
रानी का पूरा शरीर सिहर उठा। सुदर्शन ने धीरे धीरे रानी पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया। अब वे महल के गुप्त कक्ष में छिपकर रहने लगे। रानी अनुराधा योगी सुदर्शन के कहने पर राजा अजय प्रताप सिंह के भोजन में विशेष जड़ी बूटियां मिलाने लगी। राजा धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। महल के भीतर चर्चाएं होने लगी कि राजा का स्वास्थ्य गिर रहा है और रानी ही राज्य का भार संभाल रही है। कुछ ही महीनों में योगी सुदर्शन ने रानी को गर्भवती कर दिया। राजा को धीरे धीरे आभास होने लगा कि रानी का व्यवहार बदल चुका है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मंत्री ने झुकते हुए कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि रानी और एक योगी के बीच गुप्त संबंध है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखों में पीड़ा और क्रोध का मिश्रण था। अब समय आ गया है कि मैं अपनी रानी की निष्ठा की परीक्षा स्वयं लूं। अब समय हो गया है, आपसे इजाजत लेने का आशा करता हूं कि आपसे अगली वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।